Hello students, welcome to our YouTube channel ACBGM. Myself Vimal Prajapati. Students, in this video we will talking about relationship between zeros and coefficient of a polynomial in chapter 2 polynomial of class 10th NCERT maths. Students, so आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे. यहाँ पे मैंने पॉलिनॉमियल्स ऑलरेडी राइट कर लिए हैं. फर्स्ट जो आपका है वो फर्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ. तो ठीक है ना. तो यहाँ पे ये जो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक है, और ये आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है और वहाँ पे अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जो डिग्री है वो आपकी यहाँ पे 2 है, ये क्वाड्रेटिक है. क्यों? यहाँ पे डिग्री आपकी कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा. ठीक है ना. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, या फिर यू कैन से दैट इफ डिग्री इज 2 देन जीरोस जब आप फाइंड करोगे तो आपको 2 जीरोस मिलेंगे. ओके. अगर यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो आपको 3 जीरोस मिलेंगे. ठीक है ना. बाई क्वाड्रेटिक में अगर मतलब डिग्री अगर आपकी 4 है तो फिर आपको कितने जीरोस मिलेंगे? 4 जीरोस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, है ना. आप जीरोस फाइंड करेंगे. अगर डिग्री 5 है तो 5 जीरोस मिलेंगे. ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है. जितनी डिग्री होगी उतने ही आपको जीरोस मिलेंगे. ओके. सो फर्स्ट कंडीशन है आपकी यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से फिर हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि लेट जीरोस आर ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा. ठीक है ना. ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके हमने जो जीरोस है वो हमने लेट कर लिए कि अल्फा एंड बीटा है. देन जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ जीरोस क्या होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा. सिमिलरली हमने नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं उनमें भी इसी तरीके से हमने लेट किया हुआ है. ये क्यूबिक आपका जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स आपके 3 जीरोस यहाँ पे मिलेंगे. तो अब 3 जीरोज अभी हमें मालूम नहीं है तो हमने क्या किया, लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा. यहाँ पे मैंने 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा को लेट कर लिया. ओके. बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे हमने जो जीरोस लेट किए हैं वो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. ठीक है ना. तो इनसे जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है और क्या बनेंगे तो वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं. ओके. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो है आपको फार्मूले जो यहाँ पे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो समथिंग इस टाइप से जो भी फार्मूले हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे. इसके लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि जैसे ही पॉलिनोमियल, जैसे सपोज दैट हमने ये वाला ले लिया, ये अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना है. ठीक है ना. सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा. तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. इसका जो रिलेशन है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी बताऊँगा. फिर क्या किया, इसका जो थोड़ा सा ऑर्डर है वो ध्यान से समझिए. पहले मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरो मतलब सिंगल सिंगल जीरोस को मैंने प्लस किया. इसके बाद में क्या किया, टेकन 2 एट ए टाइम. यहाँ पे मैंने दो जो जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट को एक साथ लिया, मतलब 2 जीरोस को एक साथ लेकर उसका प्रोडक्ट का सम मैंने फाइंड किया है. तो ये दूसरी कंडीशन है. पहले सिंगल लिया, फिर हमने डबल जीरोस यहाँ पे लेके उनका प्रोडक्ट करके सम फाइंड किया है. उसके बाद में हमने तीनों जो है जीरोस उनका प्रोडक्ट हमने लिया है. तो अल्फा बीटा गामा, फिर दूसरी कोई कंडीशन यहाँ पे बन नहीं सकती. अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ आ गए यहाँ पे एलिमेंट्स, जीरोस सॉरी. तो जीरोज यहाँ पे अल्फा बीटा गामा प्लस, अब कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी. तो 3 जीरोज टेकन एट ए टाइम मैंने यहाँ पे जो है लिख लिया. तो इसको फाइंड करना है, इसका जो है वो क्या होगा. तो ऑर्डर ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स लिए और यहाँ पे 3 मतलब जीरोज लिए. ठीक है ना. तो एक एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, इसी तरीके से फिर ये कंडीशन हम आगे भी फॉलो करेंगे. ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे हमने सिंगल जीरोस का सम फाइंड किया है. फिर उसके बाद में हमने टेकन 2 एट ए टाइम उसका फिर प्रोडक्ट करके सम फाइंड किया. फिर 2 लिए, है ना. फिर थर्ड कंडीशन में 3 लिए, अल्फा बीटा गामा अल्फा. पहले हमने 3 आगे वाले अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, है ना. इस तरीके से जो भी पॉसिबल बन सकते हैं 3 जीरोस का प्रोडक्ट का सम फाइंड करने में जो भी यहाँ पे बन सकते हैं, 3 जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट, वो उनका सम यहाँ पे मैंने लिख लिया है. और लास्ट आपका 4 वाला है ना. पहले 1 लिया, फिर 2 लिए, फिर 3 और उसके बाद में 4. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे हमने जीरोस को ऐड किया है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस. और लास्ट वाला जो है यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया सबका, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है ना. तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं. और इसके लिए भी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं
ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से जो है इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी जो ट्रिक है समझने की वो क्या है कि अब इसके जो रिलेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। जो भी यहाँ पे रिलेशन होंगे उनके सबके अपॉन में ए होगा, ठीक है, सबके अपॉन में ए आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी आपकी जो है ये ट्रिक है, सबके अपॉन में ए आएगा, ठीक है ना। अब मैंने जो क्या था फर्स्ट टर्म का मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म था उसका कोएफिशिएंट ए तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो फिर अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक, इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन ए और ये हो जाएगा सी अपॉन ए। फिर इसी तरीके से सबको कर लीजिए, बी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब यहाँ ये भी है तो यहाँ डी ऑलरेडी देखो गिवन है तो डी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए सी अपॉन ए और डी अपॉन ए, तो यहाँ हो जाएगा ई अपॉन ए, ये ई कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, ठीक है, इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब बात आती है साइन की, कौन सा जो फॉर्मूला है, कौन सा रिलेशन है वो नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से समझिए कि अगर हम वन एलिमेंट ले रहे हैं मतलब ऑड एलिमेंट सॉरी जीरोज़, हम अगर यहाँ पे ऑड जीरोज़ अगर ले रहे हैं तो फिर नेगेटिव होगा, अगर इवन जीरोज़ मतलब एक टाइम पे ले रहे हैं तो फिर आपको पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझिए कैसे कि यहाँ पे हमने वन जीरोज़ लिया है, मतलब एक एक ज़ीरो लिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, एक ही एक ज़ीरो लिया है तो वन जो है वो ऑड है, ऑड की कंडीशन में माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, दो जीरो आ गए, अल्फ़ा एंड बीटा इनका प्रोडक्ट, दो जीरोज़ का प्रोडक्ट आ गया। इस कंडीशन में दो कैसा है आपका इवन है, ठीक है ना। अब इवन की कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सेम इसी मेथड से यहाँ पे होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिंगल सिंगल हमने यहाँ पे जीरो लिया है तो सिंगल मतलब वन जीरो लेने का मतलब है कि ऑड हमने जीरो लिया है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ दो दो जीरोज़ का प्रोडक्ट का सम फाइंड किया तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ थ्री ऑड आ गया तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे एक एक लिया है तो नेगेटिव आ जाएगा, एक कैसा है मतलब ऑड है, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा। दो दो लिए हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ थ्री थ्री जीरोज़ का प्रोडक्ट का सम फाइंड किया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तीन जीरोज़ लिए हैं मतलब थ्री कैसा ऑड। तो बस ये एक अपना एक ट्रिक है इसको समझने का। बाय द वे आप इनको जो है याद भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ फोर जीरोज़ हैं, फोर जीरोज़ का प्रोडक्ट फोर कैसा है, इवन है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने आ गए फॉर्मूले, इनको जो है आप याद भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अपना ट्रिक एक दो बार जब आप इनको लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये जो है याद हो जाएंगे अपने आप से ही। तो ठीक है, समझ लीजिए सम ऑफ जीरोज़, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपका सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आपका एक तो ये मेथड हो गया, इसके बाद में आप चाहें ये तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे माइनस बी अपॉन ए, बी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको जो है ना फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को राइट कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसको जो है ना बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ध्यान से समझिए, और इसको जो है बार बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अदरवाइज आप इनको याद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमने क्यों बताई, ये ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट सम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो NCERT मैथ्स में पॉलिनोमियल के जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें भी कुछ इनके जो है क्वेश्चन दे रखे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो मैंने बाई क्वाड्रेटिक भी आपको बता दिया। किसी अदर बुक से, RS अग्रवाल की बुक से, या फिर और कोई एग्जांपल अगर आपके सामने इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक का आ जाता है तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।